सुप्रभात छात्रों। आज के संस्कृत शिक्षण में अपन लिंग और लकार इन दोनों के संबंध में जानेंगे। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अब लिंग कहते किसे देखें। संज्ञा तथा सर्वनाम की जाति अर्थात समूह है, स्त्री है या पुरुष है या अन्य कोई तीसरा है यानी नपुंग है, ये सब बताने के लिए जो चिन्ह है वही लिंग कहलाता है। जैसे राम है, सीता, पुस्तकम, मंदिरम इत्यादि। पुल्लिंग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो, ज्ञान हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुल्लिंग पुरुष जाति के संपूर्ण समूह को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे स है, वह है, बालक है, छात्र है, राम है इत्यादि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सा, बालिका, सीता, गीता इत्यादि। नपुंग शकलिंग जो शब्द न तो पुल्लिंग हों और न ही स्त्रीलिंग हो, ऐसे मध्यवर्ती यानी बीच वाले उन्हें नपुंग शकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे तत्, तत् वह, फलम फल, पुस्तकम, मंदिरम इत्यादि बहुत से। तो इनमें समझने का ध्यान रखेंगे। लिंग यानी संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उस समूह विशेष का बोध हो, वह लिंग। इसी प्रकार से पुल्लिंग में संपूर्ण पुरुष जाति का बोध हो, वह पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो तो वो स्त्रीलिंग। और नपुंग न तो पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का बोध हो, ऐसे मध्यवर्ती शब्द जो हैं वो नपुंग संकलिंग कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं लकार। संस्कृत भाषा में लकारों की क्या स्थिति है। लकार प्रत्येक क्रिया की किसी न किसी समय अथवा अवस्था को सूचित करती है। अतः क्रिया की इस समय या अवस्था जिसमें कार्य हो रहा है या कार्य हो चुका है अथवा कार्य होने वाला है या कार्य करो अर्थात वाक्य में आज्ञा इत्यादि दी जाए, तो जिस पद से ये जब सूचित होता है को संस्कृत में लकार कहते हैं। सामान्य शब्दावली में काल एवं अवस्था को जिस पद से सूचित किया जाता है उसे जो सूचित किया जाता है उसे संस्कृत भाषा में लकार कहते हैं। संस्कृत भाषा में 10 लकार, कितने 10 लकार होते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम के अनुसार वो 5 लकार महत्वपूर्ण है जिनका अपन को अध्ययन अत्यावश्यक होता है। और वे 5 महत्वपूर्ण लकार हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लृट लकार भविष्य काल। इसी प्रकार से लोट लकार आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार विधि अर्थक, विद्यार्थक चाहिए अर्थ में उपदेशात्मक शब्दावली में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इन सभी को अपन संस्कृत और हिंदी इन दोनों ही भाषाओं में ध्यान रखेंगे। माने जो लकार है उसको केवल संस्कृत में ही नहीं अपनी एक दूसरी भाषा में भी उसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखेंगे, ताकि अपेक्षित जो है ना आवश्यक संस्कृत अनुवाद अथवा हिंदी अनुवाद करने में पूरा सहयोग बन सके। धन्यवाद।